अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह सुबह मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना करके दिया जिसमें मैंने आप लोगों से बात किया Xiaomi के परमिशंस के बारे में कि क्यों इतना ज़्यादा परमिशन लेता है Xiaomi का सिक्योरिटी एप्लीकेशन। या फिर मैंने और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किया है, जैसे कि हीलो एप्लीकेशन क्यों प्री इंस्टॉल्ड है, क्यों क्लीन मास्टर इस्तेमाल किया जा रहा है क्लीनर वगैरह में। तो बहुत सारी बातों का मैंने खुलासा किया इस वीडियो में, जो कि 17 मिनट का वीडियो है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ जो है जानने को या सीखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात कर ले इस वीडियो के बाद क्या हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म मिला, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी आए और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक भी आए, जो कि हमेशा होती रहनी चाहिए। और इससे हमारा जो एजुकेशन है वो हेल्दी रहता है, नॉलेज जो है वो हेल्दी रहता है। जी हाँ गाइज, क्योंकि जब मुझे क्रिटिसिज्म आया तब मैंने और भी ज़्यादा कुछ चीज़ों को रिसर्च किया, और भी ज़्यादा कुछ चीज़ों को रिसर्च करने के बाद कुछ और चीज़ें सामने आई जिसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस वीडियो में जो मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया वो ये आया कि पहला और दूसरा जो मैंने क्वेश्चंस लिया है वो बिल्कुल ही सही है। यानी कि मैंने जो बात किया है कि हीलो ऐप प्री इंस्टॉल्ड क्यों है और अदर ब्रांड्स में भी ये प्री इंस्टॉल आता है पर यूट्यूबर्स इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल ही सही है। मेरे वीडियो के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने बात किया, या फिर मेरे वीडियो से पहले भी कुछ यूट्यूबर्स ने बात किया था जिनका मैंने वीडियो नहीं देखा था बेसिकली, तो मुझे पता नहीं था। बट ओवरऑल कोई बात नहीं, सभी यूट्यूबर्स तो भाई ऐसा नहीं होते कि बात ना करें, कुछ यूट्यूबर्स बात करते हैं। और आजकल हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स जो है बात करें। तो इस पे जो है सबसे पहला क्रिटिसिज्म आया एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर का जिनका नाम है ज्ञान थेरेपी, वो मेरे फ्रेंड है। और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें जो है समझाने की कोशिश की, जिसके बाद से मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में भी आई। तो काफ़ी सारे लोग जो है इन दो टॉपिक से बिल्कुल ही एग्री करते हैं कि जी हाँ, हीलो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने अपने वीडियो में कहा। और दूसरा क्लीन मास्टर क्योंकि बैन हो चुका है, हीलो बैन हो चुका है, तो ये भी गाइज जो है प्री इंस्टॉल नहीं होना चाहिए किसी भी वायरस डेफिनेशन में, या फिर क्लीन मास्टर या फिर क्लीनर के डेफिनेशन में। तो फिर भी हमें ये मिलता है। तो ये दो टॉपिक से सभी सहमत थे। सहमत किस चीज़ से नहीं थे, तो जब मैंने तीसरी बात कहा, और तीसरी बात क्या कहा कि Xiaomi को MIUI सिक्योरिटी एप्लीकेशन में इतना ज़्यादा परमिशंस की क्यों ज़रूरत है। तो उस वीडियो में मैंने कहा कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन में परमिशंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि परमिशंस को इतना, मतलब सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत है। बस यही बातें मैंने कहा। और उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि अगर आप लोग इसके परमिशन से परेशान हो, मतलब ये जो है ऑल परमिशन ले रहा है, जब लगभग 40 परमिशन ले रहा है, तो आपको फिर गूगल के परमिशन से भी परेशान होना चाहिए। अगर आप जाएंगे इन्फो में, ऐप परमिशंस में, यहाँ पे ऑल परमिशन में, तो ये तो लगभग 50 परमिशन ले रहा है। तो आपको इस परमिशन से भी परेशान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये भी मैंने कहा। लेकिन फिर मुझे ज्ञान थेरेपी भाई ने और नमन भाई ने एंड्रॉयड चैनल से, उन्होंने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाया। उन्होंने क्या बताया वो मैं आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आप लोग भी अपडेट हो जाओ। काफ़ी अच्छी बात है, नॉलेजेबल बात है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये गूगल एप्लीकेशन है, अगर हम इनका ऐप परमिशन में जाते हैं तो इनका एक एक परमिशन को ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनाई करके रखा हुआ है, अगर हम लोग कोई भी परमिशन चाहे उसे डिनाई कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो जिसे हम लोग ऑफ कर देंगे वो परमिशन नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर मैंने माइक्रोफोन का परमिशन ऑफ कर दिया और उसके बाद मैं सोचूं कि गूगल में अपना माइक्रोफोन यूज़ कर लूँ, तो वो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि गाइज मैंने परमिशन को ऑफ कर दिया। तो लिख देगा कि प्लीज़ हमें परमिशन दीजिए, तो जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा ये परमिशन नहीं होगा। तो ये बात है गाइस क्लियरली। लेकिन गाइस जो ये MIUI का सिक्योरिटी एप्लीकेशन, अगर हम लोग इसका इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे ऐप परमिशन में जाएंगे, तो इसके सारे एप्लीकेशन में सारे परमिशन जो है ऑन है, लेकिन कोई भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये आपके ऊपर है ही नहीं कि आप किसी चीज़ को जो है ऑफ कर सको। सारे के सारे परमिशन ऑलरेडी अलाउड है और आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गाइस एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि सभी लोगों ने किया। अब इसके ऊपर मेरा क्या जवाब है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ज्ञान थेरेपी भाई, एंड्रॉयड भाई आए और उन्होंने समझाया, और काफ़ी सारे लोगों ने ट्विटर पे मुझे समझाया। कुछ लोग अब्यूज़ करके समझाए, कुछ लोग प्यार से समझाए, मुझे समझाया, काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अपनी तरफ से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज जो मेरी समझ है वो थोड़ी सी ज़्यादा, मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करूँ। जो ये एप्लीकेशंस है वो काम कैसे करते हैं गाइज। अगर मान लीजिए ये एप्लीकेशन के पास ऐसा परमिशन है कि ये आपके कॉन्टैक्ट को रीड कर सकता है, ऐसा परमिशन है कि ये आपके माइक्रोफोन को ले सकता है, ऐसा परमिशन है कि ये आपके जो है फिजिकल एक्टिविटी को, स्टोरेज को, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेन जो एलिगेशन ये लगा है कि ये जो एप्लीकेशंस है वो चाइनीज़ सर्वर पे डेटा को जो है भेजती है, इसलिए इतना जो आपका परमिशन लिया गया है, ज़रूर ये आपके डेटा को सेंड कर रही है। अब मान लीजिएगा इस कोई एप्लीकेशन टोटली ऑफलाइन है, और अगर वो एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं है, यानी कि इंटरनेट पे कोई भी डेटा को आपका सेंड नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस। इसका मतलब ये होगा कि वो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को इंटरनल स्टोरेज में स्टोर रख रहा है।
यही होगा ना गाइस। अगर कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन है तब ना हम कहेंगे कि जी हाँ वो चाइनीज़ डेटा भेज रहा है, हालांकि सिक्योरिटी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझिएगा। तो ये जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है गाइस, इस पे एलिगेशन लगाया कि चाइनीज सर्वर पे ये डेटा को भेजता है, ड्यू टू गाइस ये टेंसेंट का इस्तेमाल करता है, एवीएल का इस्तेमाल करता है, वस्त का इस्तेमाल करता है, क्लीन मास्टर का भी इस्तेमाल करता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है ये। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप गूगल एप्लीकेशन खोलेंगे ना, तो अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर मान लीजिए ये आप इसे क्लियर डेटा कर देते हैं और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम आप इस सिक्योरिटी एप्लीकेशन को खोलेंगे, तो उसके बाद देखिए कि जो क्लीनर एप्लीकेशन में घुसेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कि क्या आप अपने डेटा को अपलोड करना चाहते हैं चाइना के सर्वर पे। चाइना का सर्वर नहीं लिखा है गाइस, क्लीन मास्टर के सर्वर पे। अगर आप डोंट एग्री कर देंगे तो ये जो है अपलोड नहीं करेगा आपके डेटा को। उसी तरह से अगर आप सिक्योरिटी स्कैन में जाते हैं तो ये पूछेगा क्या आप ऐप नेम को, डिटेल को एवीएल और टेंसेंट के सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं ताकि बेटर जो है रिकॉग्निशन हो सके। तो अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये आपके सर्वर पे जो है अपलोड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब ये है कि आपकी डेटा जो भी स्टोर होगी, जो भी गाइज सिक्योरिटी स्कैन होगा, वो बेस्ड ऑन होगा जो इसका करंट एप्लीकेशन है और आपके इंटरनल स्टोरेज से होगा, यानी कि आपके डेटा को सेंड नहीं कर रहा होगा। ठीक है गाइज। लेकिन अगर आप गूगल एप्लीकेशन का डेटा क्लियर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना गाइज, एक सेकंड, मैंने डेटा को जो है क्लियर कर दिया एंड क्लियर करने के बाद दोबारा गूगल एप्लीकेशन खोला तो इसमें कोई भी परमिशन नहीं मांगता, कोई भी आपसे जो कंसेंट नहीं लेता कि आप जो है क्या सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज ये प्री डिफाइंड है कि गूगल आपके डेटा को जो है सर्वर पे गूगल जो आपके सर्वर पे ये करता है। एक और चीज़ क्या है ना गाइज, गूगल तो आपके डेटा को अपलोड करते हैं वो सबको पता है, बट काफ़ी लोग कहेंगे गूगल सेफ है। एक और चीज़ क्या है ना गाइज कि अगर मान लीजिए हम इसके परमिशंस में जाते हैं तो जो गूगल का परमिशन है वो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है पहले से, यानी कि आप इसका भी परमिशन आपसे पूछता नहीं है, ये सारे परमिशंस ऑटोमेटिकली ऑन होता है। और अगर आप जो है नया फ़ोन ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप डायरेक्टली जाकर के परमिशन चेक करते हैं, बिकॉज एवरेज यूज़र को पता ही नहीं होता है कि परमिशन है क्या। जो नॉर्मल टेकी यूज़र हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, उनको पता होगा कि परमिशन है क्या, बट बाकी लोगों को पता ही नहीं होता है कि परमिशन है क्या। तो इस तरह से गाइस सभी एप्लीकेशंस आपकी डेटा ले रही है, गूगल भी आपका डेटा ले रहा है और Xiaomi भी आपका डेटा ले रहा है। लेकिन गाइस Xiaomi में सिक्योरिटी के लिए लगभग MIUI 8 से ही आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। जी हाँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गूगल जो है आप अपना परमिशंस को ऑफ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ आप परमिशन को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इन सभी परमिशन में कहीं भी आप ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि गूगल आपके डेटा को अपने सर्वर पे भेजे। मतलब भले ही गूगल आपका परमिशन ले या ना ले, जो आप सर्च एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपका अपने सर्वर पे गूगल अपने सर्वर पे गूगल जो है सेंड कर सकता है। जो आप जो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट वो अपने सर्वर पे गूगल जो है भेज सकता है। जो आपका लोकेशन होगा वो गूगल अपने सर्वर पे जो है अपलोड कर सकता है। ये सिंपल बात है गाइज, बिकॉज गूगल में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ऑफ कर सकें इनके ऑथोराइजेशन को। लेकिन यही अगर आप Xiaomi के किसी भी फ़ोन में जाएंगे जो MIUI 8 और 9 और 10 और 11 और 12 पे होगा, उनमें बस आपको सेटिंग्स में ऑथोराइजेशन एंड रिवोकेशन में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन का मिल जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि सर्वर पे अपलोड करें और अपलोड ना करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन सर्वर पे अपलोड ना करे तो आप सीधा जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन मान लीजिए आप चाहते हैं तो यहाँ पर रिवोक कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस देगा अगर आप ऑथोराइजेशन को रिवोक कर लेंगे तो जो ये एप्लीकेशन है वो डेटा को कलेक्ट करना ही बंद कर देगा और कोई भी डेटा है जो आपका सर्वर पे पहले से जो मौजूद होगा वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। दिस माइट मेक द ऐप वर्चुअली अनयूजेबल। इससे आपका एप्लीकेशन में भी अनयूजेबल हो जाए, में भी काम ना करे, बट क्या आप ऑथोराइजेशन रिवोक करना चाहते हो और आप रिवोक कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम ये रिवोक नहीं होता है, कोई इशू आ जाता है, दोबारा आप ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, इससे कोई भी इशू नहीं है। तो हमने सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ऑफ कर दिया। अब अगर हम लोग सिक्योरिटी एप्लीकेशन खोलेंगे, खुलेगा, लेकिन सबसे पहले ऑथोराइजेशन मांगेगा। क्या आप ऑथोराइजेशन देना चाहते हो? ये सेम ऑथोराइजेशन तब भी आता है गाइज जब आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी एप्लीकेशन को खोलते हो, जो कि हमें गूगल एप्लीकेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिला। अगर आप इस ऑथोराइजेशन को एग्जिट कर दोगे, यानी कि आप नहीं मानोगे, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपको बेसिक फीचर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना है तो भैया आपको अपना पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है देना पड़ेगा, जैसे कि मोबाइल डेटा यूजेज अलर्ट्स और मालवेयर के बारे में जानकारी कि आपके मोबाइल में कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, तो उन सबको स्कैन करने के लिए जो है हमें देना पड़ेगा। अगर आप इसे एग्जिट कर देते हो फिर भी आपका सिक्योरिटी एप्लीकेशन काम करेगा, बट सिक्योरिटी आपके डेटा को कहीं भी सर्वर पे अपलोड नहीं करेगा, बिकॉज आपने इसे ऑथोराइज ही नहीं किया है। तो अगर आप एग्री करोगे तो ही आपके सर्वर पे अपलोड करेगा, अगर आप एग्री नहीं करोगे तो ये सर्वर पे अपलोड नहीं करेगा।
परमिशंस की बात कर ले, जी हाँ, सिक्योरिटी को अभी भी सारा परमिशंस है, सारा परमिशंस है अभी भी। ये आपका कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, सारा परमिशन है। लेकिन ये सारे परमिशंस का अगर यूज भी करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन यूज कर सकता है, ऑनलाइन यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज ये ऑनलाइन आपके डेटा को सेंड करने का परमिशन ही नहीं रखता है, क्योंकि आपने एग्री ही नहीं किया है। तो Xiaomi वन क्लिक सोल्यूशन देता है, अगर आपको सर्वर पे अपलोड नहीं करना है, वो है ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन में जा करके यहाँ पे ऑथराइजेशन को बंद कर देना। उसके बाद बार बार पूछेगा एग्री करना चाहते हैं, मत कीजिए एग्री, एग्जिट कर दीजिए। क्लीनर जाएंगे, ये क्लीनर काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑथराइजेशन आप दिए नहीं है, तो ये क्लीनर काम नहीं करेगा। एग्जिट करेंगे, बैक आ जाएगा। सिक्योरिटी स्कैन काम नहीं करेगा, ऑथराइजेशन बैक आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, बैक आ जाएगा गाइज। तो बेसिक फीचर्स काम नहीं करेंगे, बिकॉज Xiaomi को अगर यही परमिशंस पे काम करना है तो Xiaomi ने दे दिया ऑप्शन कि आप मत दो ऑथराइजेशन, हम काम नहीं करेंगे। बट इस तरह की चीज़ें में गूगल में तो नहीं मिलती है। आप अगर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो जिसमें गूगल है, तो आपको गूगल यूज़ करना ही करना है। क्या गूगल ऐसा ऑप्शन देता है कि आप जो है गूगल काम ना करें, ऑथराइजेशन हटा लो? नहीं देता है, बिकॉज गूगल को आपके एंड्रॉयड फ़ोन से डेटा लेना ही लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ जितना बड़ा थ्रेट गूगल है उतना बड़ा थ्रेट Xiaomi भी है, जितना बड़ा थ्रेट अमेरिका है उतना बड़ा थ्रेट चाइना भी है। अब काफ़ी लोग ये सेंटीमेंट में कहते हैं ना, चाइना वाले बॉर्डर पे डिस्प्यूट कर रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर दिया कितने सारे। मैं ये बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो अगर जवानों को शहीद किया है तो क्या ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू एप्लीकेशन को ब्लॉक करने से, इनके प्राइवेसी परमिशन पे आवाज़ उठाने से बस चाइना सुधर जाएगा? सीधा हर चीज़ ब्लॉक कर दो यार। गवर्नमेंट को बोलो Xiaomi, रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईको सबको ब्लॉक कर दे, हर चीज़ को ब्लॉक कर दे। अगर हर चीज़ ब्लॉक हो जाएगी तो फिर भैया कुछ देखेंगे हम लोग, फिर आगे क्या होता है, हम लोग एप्पल लेंगे, सैमसंग लेंगे, यही दो ब्रांड शायद बचेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो Xiaomi आपको ऑप्शन देता है ऑथराइजेशन का, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो भैया ये आपके बहुत ज़्यादा परमिशन लेकर के भी, ये आपका जो परमिशन लेकर के भी ये जो भी चीज़ें काम करेगा वो टोटली ऑफलाइन काम करेगा। अगर आप बैटरी देखेंगे तो ये बैटरी का स्टैट्स ऑफलाइन काम करेगा। अगर आप बूस्ट स्पीड देखेंगे तो ये भी आपका जो है ऑफलाइन काम करेगा, यानी कि ऑनलाइन डेटा ले नहीं रहा है। इसे प्रूफ कैसे करना है? देखो भाई, प्रूफ ना आजकल अगर आपको करना है तो ये सिंपली आप जो है यहाँ पे डेटा स्टैट्स में जा करके, सेटिंग्स में, कनेक्शन शेयरिंग में, डाटा यूजर्स में जा करके कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते हो कि कौन सा आपका डेटा ले रहा है या नहीं ले रहा, बिकॉज ये डेटा स्टैट्स भी उन्हीं कंपनीज के द्वारा बनाया गया है जो कंपनीज के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं। तो मे भी कुछ एप्लीकेशन जो है, अब जैसे देखो गूगल 134 MB ले लिया है, जबकि मैं गूगल यूज़ भी नहीं करता हूँ। मैं सच बताऊं, गूगल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्रोम पर ही जाकर के गूगल सर्च करता हूँ। तो फिर ये गूगल ने 134 MB क्यों लिया, आई डोंट नो। लेकिन कहाँ लिया है गाइज? तो 134 MB बैकग्राउंड में ही लिया है। आप देख सकते हैं, फोरग्राउंड में नहीं, बैकग्राउंड में लिया है। अच्छा सॉरी, फोरग्राउंड में लिया है। अब कैसे लिया मुझे नहीं पता, लिया होगा कुछ अपडेट, वो अलग बात है गाइज। कौन मेरा डेटा ले रहा है वो अलग बात है। बट सिंपल बात क्या है ना गाइज, कि हम इन सब एप्लीकेशंस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपकी डेटा लेती हैं, धड़ल्ले से लेती हैं, आपके डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, आपके डेटा को सेल किया जाता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो Xiaomi हो, चाहे वो क्लीन मास्टर हो, चाहे वो टेंसेंट हो, चाहे वो PUBG वाले हो। हर चीज़ आपके डेटा को लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और मैनिपुलेट करके आपका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इंटरनेट पर सेफ रहना है तो टोटली इंटरनेट ही बंद कर दो, वरना आप सेफ नहीं हो। लेकिन एटलीस्ट हमें ये ऑथराइजेशन वाला ऑप्शन मिलता है, जिससे हम सिक्योरिटी को, अगर आप चाहे किसी भी एप्लीकेशन को बंद कर दो भाई, ऑथराइजेशन आप कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओ, ऑथराइजेशन में जाओ, किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से ऑथराइजेशन जो है बंद कर सकते हो। तो ये मेरा जो है सिंपली सी बातें हैं। अब ये नहीं है कि मैं गूगल को हेट कर रहा हूँ, नहीं, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को बराबर रख करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको ऑफ करना है, सब चीज़ का ऑथराइजेशन ऑफ कर दो, Xiaomi आपका डेटा लेगा ही नहीं लेगा। कैलेंडर, MI, वीडियो अपडेटर, सिक्योरिटी, यहाँ पे देख सकते हो, हर चीज़ का डेटा ऑफ कर दो, तो सिक्योरिटी ये लेगा ही नहीं लेगा। तो बहुत सारी बातें हैं गाइस जो कि हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी भूल रहा हूँ, जो कि मैंने सोचा था बोलने के लिए। हाँ, ये चीज़ बोलने के लिए कि अगर आपको बेसिकली पता करना है कि कौन सा एप्लीकेशन आपके डेटा को सेंड कर रहा है, तो उसके लिए आप ये छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू टूल्स से आप सेट पता नहीं कर सकते हो, डाटा यूजर्स में जा करके पता नहीं कर सकते हो। आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे पेन टेस्ट टूल्स वगैरह, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, अलग अलग लिनक्स के कमांड्स आते हैं, जहाँ पे जा करके आप पता करोगे कि आपका रियल टाइम में डेटा कौन सेंड कर रहा है। पेन टेस्टिंग करोगे, जिसको हम लोग कहते हैं गाइस। पेन टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा, जो काफ़ी सारे हैकर्स यूज़ करते हैं और वही आपके सामने ला सकते हैं। ऐसे आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग अगर नॉर्मल यूज़र हैं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा गाइस। नॉर्मल यूज़र आज भी पता नहीं चलेगा, कल भी पता नहीं चलेगा कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू।